सभी को नमस्ते नमस्कार। आज भारत के जो भौतिक प्रदेश की जो हमने श्रृंखला शुरू की हुई है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भारत का दूसरा जो भौतिक प्रदेश है आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसका क्या नाम है, भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश। क्या नाम है? भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो ये देखेंगे कि जो ये मैदानी प्रदेश हैं ये किन किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कितने ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ इसके बारे में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, सबसे पहली बात तो ये है कि सर मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, चाहे वो उत्तरी मैदानी प्रदेश हो या कोई भी मैदान हो, उसका जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ीय निक्षेप के द्वारा होता है। यानी कि नदियाँ जो भी अवसाद अपने साथ लेकर आती हैं उनका क्या कर देती है, वो निक्षेपण कर देती हैं और उससे किसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो मुख्यतः कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो देख लेते हैं। देखिए, तो आपको सबको मालूम है भारत के यहाँ पर कौन सा देश है, तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत और कौन का देश का अधिकार है इसके ऊपर? चीन का। तो यहाँ पर एक पर्वतमाला है, मैंने आपको बताया था हिमालय का जब अपन ने अध्ययन किया था, कौन सी है? कैलाश, ठीक है ना। तो कैलाश से आपके जो भारत के लेह लद्दाख से होती हुई, पीओके से होती हुई, ठीक है ना, कौन सी नदी जा रही है? सिंधु। कौन सी जा रही है? सिंधु, सिंधु नदी, ठीक है। अब यहीं से कैलाश से ही एक नदी और निकल रही है यहाँ पर, जो आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती हुई और आपके असम से प्रवेश करती हुई और कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जिसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। क्लियर है? तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और आपके उत्तराखंड से भी एक नदी निकलती है। उत्तराखंड से भी कहाँ से? गंगोत्री से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, गंगोत्री से। और जिसका क्या नाम है? गंगा है। क्या नाम है? गंगा है, ठीक है। तो ये नदी भी चली जाती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। किससे मिल जाती है? कौन सी नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। कौन सी नदी है? गंगा नदी, गंगा नदी। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन किसके नाम से निकलती है? ये भागीरथी के नाम से निकलती है। किसके नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है, गंगोत्री से, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब देखो, तो हम जो हमारा भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है, भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है उसको हम 3 नदियों का मैदानी प्रदेश कहते हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया यहाँ पर? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, नदियों का मैदानी प्रदेश भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या कहते हैं? इसे मैदानी प्रदेश भी कहते हैं, भारत के उत्तरी मैदान को, जिसका निर्माण सिंधु नदी, ठीक है ना, उसके अलावा जो गंगा नदी है, उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है और उनकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक, गंगा की सहायक और किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि जो ये मैदान है सर, वो कहाँ से और कहाँ तक जो फैला हुआ है वो हमें देखना है मैप में। क्लियर है? तो देखो, इस हम मैदानी प्रदेश को हम 2 तरीके से इसका वर्गीकरण करेंगे। जिसका पहला जो वर्गीकरण होगा वो कौन सा होगा? भौगोलिक होगा। कौन सा होगा? मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण होगा। कौन सा होगा?
भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण होगा इसका, जो आपके उत्तर दिशा से और कौन सी दिशा की तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा की तरफ। किस दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होगा, भौगोलिक वर्गीकरण है। क्लियर है। तो पहले हम भौगोलिक पढ़ेंगे और फिर कौन सा पढ़ेंगे, प्रादेशिक। कौन सा पढ़ेंगे, प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण ये नदियों के आधार पर होता है बेसिकली। तो जो प्रादेशिक होगा वो कैसे होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्लियर है। उत्तर से दक्षिण जो होगा वो भौगोलिक होगा, और पश्चिम से जो पूर्व होगा वो कौन सा होगा, प्रादेशिक होगा, जो बेसिकली किसके आधार पर होगा, नदियों के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, नदियों के आधार पर। ठीक है। और जो ये वर्गीकरण होगा ये मिट्टी की विशेषता के आधार पर होगा, मिट्टी की विशेषता के आधार पर होगा, मिट्टी की विशेषता व उसके ढाल के आधार पर, व ढाल के आधार पर। ठीक है ना, मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर। चलिए, तो हम जो पहला वर्गीकरण देखेंगे वो हम कौन सा वर्गीकरण देखेंगे, भौगोलिक देखेंगे। उसके बाद कौन सा देखेंगे, हम प्रादेशिक देखेंगे इस मैदान का। दोनों ही वर्गीकरण एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश का कौन सा वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। कौन सा, भौगोलिक वर्गीकरण करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो उत्तरी मैदानी जो प्रदेश है वो मुख्यतः कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। फिर यहाँ पर कौन सा हो गया आपका, कौन सा हो गया, पंजाब। ठीक है, पंजाब हो गया। पंजाब के बाद कौन सा हो गया, हरियाणा। कौन सा हो गया, हरियाणा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सा हो गया आपका, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के बाद बताइए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, बिहार। कौन सा आ जाएगा, बिहार। ठीक है। बिहार के बाद कौन सा जाएगा, बंगाल। ये कौन सा जाएगा, बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और लास्ट में कौन सा आएगा, असम। कौन सा आएगा, असम। ठीक है। तो हमें जो हम इसका प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो पश्चिम से जो पूर्व की तरफ होगा, नदियों के आधार पर होगा। तो हम इन राज्यों में पढ़ेंगे कौन कौन से राज्यों में हमारा जो उत्तरी मैदान फैला हुआ है। क्लियर है। तो हम पहले कौन सा वर्गीकरण पढ़ेंगे, भौगोलिक। कौन सा पढ़ेंगे, भौगोलिक पढ़ेंगे। तो देखते हैं भौगोलिक वर्गीकरण में इसकी मिट्टी की विशेषता के आधार पर कैसे बताया गया है मैदान को, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो जो इसका पहला जो पार्ट है इस मैदान का वो कौन सा है, भौगोलिक वर्गीकरण। कौन सा है, भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण। तो देखो भौगोलिक जो वर्गीकरण है हमने आपको बताया था किसके आधार पर है, मिट्टी की विशेषता, मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर, मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर। मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर है। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका।
ये किसके आधार पर है? मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर। तो देखो मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर जो हमारे उत्तरी मैदानी प्रदेश है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। तो देखो पहला आता है भाबर प्रदेश। कौन सा आता है? भाबर प्रदेश। सबके बारे में बताऊंगा डिस्कशन से। भाबर प्रदेश, भाबर। दूसरा आता है आपका तराई प्रदेश। कौन सा आता है? तराई प्रदेश। तीसरा आपका आता है जलोढ़, जलोढ़ प्रदेश। और चौथा आता है आपका डेल्टाई प्रदेश। कौन सा आता है? डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश। ठीक है, इन 4 भागों में मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तरी मैदानी प्रदेश को बांटा गया है। जलोढ़ प्रदेश या हम कहते हैं जलोढ़ मैदानी प्रदेश। तो इनका सबके बारे में देखेंगे। तो देखिए आपको मालूम है जो हमारा हिमालय की सबसे अंतिम जो श्रेणी थी, हिमालय की जो सबसे अंतिम श्रेणी थी वो कौन सी थी? शिवालिक। कौन सी थी? शिवालिक थी हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी। और सबसे खंडित अवस्था वाली भी यही थी। सबसे खंडित अवस्था वाली भी यही थी। कौन सी थी? शिवालिक। कौन सी थी? शिवालिक। ये हिमालय की कौन सी श्रेणी है? शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखिए तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय से भी नदियां निकलती हैं। जैसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र थी, इधर की तरफ कौन सी थी? एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। इधर की तरफ से कौन सी हो गई आपकी? सिंधु हो गई। कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई। सिंधु हो गई। और यहाँ पर कौन सी हो गई आपकी? गंगा। कौन सी हो गई? गंगा हो गई। कौन सी हो गई? गंगा नदी। और सब ये जो नदियां हैं ये सब ये दोनों कहाँ से निकल रही हैं? कैलाश से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? कैलाश यानी कि तिब्बत से। अब देखिए आप, तो देखिए जो हिमालय से जो नदियां आएंगी यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियां आएंगी, जैसे गंगा नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर वो कौन सी आ रही है? सिंधु नदी आ रही है। जब ये नदियां नीचे आएंगी तो मैदान का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? मैदान बनाएंगी। कौन सा? उत्तरी मैदानी प्रदेश। जब ये नदियां जब आएंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? अवसाद लेकर आएंगी। उसमें पत्थर भी हो सकते हैं, कंकड़ भी हो सकते हैं, रेत भी हो सकती है, जीवाश्म भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से आएंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएंगी? बड़े बड़े पत्थर लेकर आएंगी, बहाकर लेकर आएंगी हिमालयी क्षेत्र से। और जब उनको बहाकर लेकर आएंगी तो क्या करेंगी? जो शिवालिक जो श्रेणी है ना, हिमालय शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की, उसके नीचे लाके उनको जमा कर देंगी, अवसादों को या बड़े बड़े पत्थरों को उसके नीचे क्या करेंगी? ये जमा कर देंगी। यानी कि क्यों जमा कर देंगी? क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये दूर तक बहकर नहीं जा पाएंगे, नदी के जो उसका प्रवाह है या वेग है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो पत्थर हैं बड़े बड़े वो सब कहाँ जमा हो जाएंगे? शिवालिक के हिमालय की गिरिपाद यानी कि इसके फुट हिल्स में ये सारे अवसाद हैं जो जमा हो जाएंगे, जो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में ये क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे आपके ये। अब ये जमा हो गए तो ये भी तो एक प्रदेश बन गया। कौन सा प्रदेश बन गया? भाबर प्रदेश। कौन सा बन गया? भाबर प्रदेश बन गया। यानी कि उत्तरी मैदानी प्रदेश का वो क्षेत्र या वो प्रदेश जहां पर, अब देखो बड़े बड़े पत्थर आए हैं तो पत्थर आकर जब ऊपर से आएंगे बड़े बड़े पत्थर तो क्या होंगे? इस एरिया को पूरा ढक देंगे। इस एरिया को क्या करेंगे? पूरा ढक देंगे। अब पूरा ढक देंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर कोई जल स्तर होगा यानी कि जो नदियाँ होंगी,
ठीक है ना, तो वो नीचे की तरफ चली जाएंगी, यानी कि जल स्तर क्या होगा, इनमें नीचे चला जाएगा। यानी कि भाबर जो प्रदेश होता है उसमें क्या होता है, नदियों का जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, ठीक है ना। अब नीचे जाने पर हमें यहाँ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर नदियाँ हैं या नहीं हैं। जो भाबर जो प्रदेश होगा उसके लिए सीधा प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में, उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है ना, उसका वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं अथवा क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। नदियाँ लुप्त हो जाएं या समाप्त हो जाएं या अदृश्य हो जाएं, क्या हो जाएं, अदृश्य हो जाएं, वो कौन सा प्रदेश होता है, भाबर प्रदेश होता है। कौन सा होता है, भाबर प्रदेश होता है। क्लियर है। और यहाँ पर जो जल स्तर है ना वो नदियों का क्या होता है, वो नीचे चला जाता है। क्या होता है, नीचे चला जाता है। और ये कैसा क्षेत्र होता है, पथरीला। कैसा होता है, पथरीला है। अब पथरीला क्षेत्र होगा तो वो कृषि की दृष्टिकोण से उपजाऊ होगा या अनुपजाऊ होगा, कैसा होगा, अनुपजाऊ। कैसा होगा, अनुपजाऊ। क्लियर है। तो ये पूछा जाता है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जाकर नदियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर से जब नदियाँ आएंगी तो अपने साथ बड़े बड़े अवसाद लेकर आएंगी, यानी कि बड़े बड़े पत्थर लेकर आएंगी, उनको दूर तक बहाकर वो नहीं ले जा पाएंगी। अब दूर तक बहाकर नहीं ले जा पाएंगी तो उनको जो हिमालय की जो खंडित अवस्था वाली जो श्रेणी है उसके गिरिपाद में क्या करेंगी, उन अवसादों को जमा कर देंगी और एक प्रदेश का निर्माण करेंगे जिसका क्या नाम होता है, भाबर। क्या होता है, भाबर होता है। क्लियर है। अब देखिए तो नदियाँ यहाँ पर क्या होंगी, एक तरह से लुप्त हो जाएंगी। और एक ऐसा क्षेत्र होता है पथरीला होता है। देखिए नदियाँ लुप्त कहाँ पर होती हैं, भाबर प्रदेश में होती हैं। अगर ये आ जाए कि नदियाँ कहाँ पर समाप्त होती हैं, तो समाप्त होती हैं डेल्टाई प्रदेश में। कहाँ पर होती हैं, डेल्टाई प्रदेश में। क्लियर है। तो अब देखिए भाबर प्रदेश हो गया। अब क्या होगा, ये जो नदियाँ लुप्त हुई हैं, जो छोटी छोटी जलीय धाराओं के रूप में ये बाहर आना शुरू होंगी। ठीक है ना। अब ये बाहर आना शुरू होंगी। क्लियर है। तो बाहर आना जब ये शुरू होंगी छोटी छोटी जलीय धाराओं के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगी, ये छोटी छोटी जलीय धाराएं एक प्रदेश का निर्माण करेंगी। ठीक है ना, छोटी छोटी जलीय धाराएं। अब ये नीचे से निकल कर आ रही हैं। ठीक है ना, अब नीचे से निकल कर आ रही हैं तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक दलदली क्षेत्र होगा। कैसा होगा, एक दलदली क्षेत्र होगा। ठीक है ना। इस दलदली क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया है, तराई। क्या नाम दिया है, तराई प्रदेश। क्या नाम दिया है, तराई प्रदेश। ठीक है। यानी कि अब नदियां क्या होंगी तराई प्रदेश के लिए, हम क्या लिख सकते हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश का वो प्रदेश या वो हिस्सा जहां पर नदियां क्या कर रही हैं, नदियां वापिस आ रही हैं, नदियां पुनः यानी कि वापिस आ रही हैं निकलकर अंदर से, नदियां पुनः सतह पर दिखाई देती हैं। नदियां पुनः सतह पर दिखाई देती हैं। क्या कर रही, नदियां पुनः सतह पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि आपसे सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में, उत्तरी मैदानी प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर नदियां पुनः सतह पर दिखाई देती हैं। तो पुनः का मतलब दोबारा। तो देखो दोबारा कहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तराई प्रदेश में। कौन से प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, तराई प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। और ये तराई जो प्रदेश हैं, अब नदियां नीचे से निकलकर ऊपर आ रही हैं। ठीक है ना, सतह पर आ रही हैं। तो ये कैसा क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र होगा। कैसा होगा, दलदली क्षेत्र होगा। कैसा होगा, दलदली क्षेत्र होगा। ठीक है, दलदली क्षेत्र होगा। यहाँ पर दलदल होगा तो यहाँ पर मच्छर मक्खियों की अधिकता क्या होगी, अधिकता होगी। मच्छर व मक्खियों की क्या होगी, अधिकता। यानी कि मच्छर मक्खियों की जो पेटी होगी यहाँ पर विद्यमान होगी, या मच्छर मक्खियों की क्या होगी, अधिकता होगी इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। ठीक है। तो ये जो प्रदेश है वो कौन सा प्रदेश है आपका, तराई प्रदेश है। दूसरा कौन सा है, तराई। तो सीधा पूछा जाता है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर नदियां पुनः सतह पर दिखाई देती हैं। तो कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा आपका, तराई प्रदेश। कौन सा होगा, तराई प्रदेश। अब देखें अब क्या होगा, ये छोटी छोटी जो जलीय धाराएं हैं, छोटी छोटी जो जलीय धाराएं हैं,
मिलकर एक बड़ी जलधारा में तब्दील हो जाएंगी, मिलकर एक बड़ी जलधारा में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, बड़ी जलधारा में तब्दील हो जाएंगी, बड़ी जलधारा में तब्दील हो जाएंगी। यानी कि अब जो मैदान बनेगा तो पहला कौन सा हो गया आपका भाबर प्रदेश, दूसरा कौन सा हो गया आपका तराई प्रदेश, और तीसरा जो होगा, अब यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी जलीय धाराएं एक बड़ी जलधारा के रूप में तब्दील हो गई है। तो इस प्रदेश को क्या बोलेंगे, जलोढ़ प्रदेश। क्या बोलेंगे, जलोढ़ प्रदेश। यानी कि नदियों के द्वारा जो अवसाद लाकर आया जाएगा तो वो कौन सा प्रदेश बनाएगा, जलोढ़ प्रदेश बनाएगा। कौन सा बनाएगा, जलोढ़ प्रदेश। अब क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पर कौन सी नदी है, गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी है। तो जो जलोढ़ जो प्रदेश होगा, अब देखो कोई भी जो लंबी नदी होती है अपने मार्ग में जब चलती है, इधर देख लें, कोई भी जो लंबी नदी अपने मार्ग में जब वो चलती है, जैसे गंगा एक बहुत बड़ी लंबी नदी है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गंगा है। ठीक है ना, तो इसकी जो लंबाई की बात करें तो कितनी है, 25-25 है, कितनी है, 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, अब गंगा की लंबाई इतनी लंबी है 25-25, तो इतने लंबे मार्ग से होकर ये आपके बांग्लादेश में जा रही है। ठीक है ना, सुंदरबन के डेल्टा बना रही है, जहाँ पर गंगा और कौन सी, ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा वहाँ पर क्या हो जाती है, बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है, और ब्रह्मपुत्र क्या हो जाती है, जमुना हो जाती है। क्या हो जाती है, जमुना हो जाती है। तो यानी गंगा अपने मार्ग को लंबा तय करते हुए कहाँ जा रही है, डेल्टाई प्रदेशों में। तो जब इतनी मार्ग वो तय करेगी नदी, तो देखो ये नदी जा रही है, तो नदी क्या करेगी, नदी का काम क्या होता है, अपर्दन करना, यानी कि मिट्टी को काटना। क्या करना, मिट्टी को काटना, मिट्टी को काटना। तो अब क्या होगा, जब गंगा नदी अपने मार्ग में चलेगी, ठीक है ना, तो क्या करेगी, वो मिट्टी को काटेगी, और मिट्टी काट के मान के चलो ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। ठीक है ना, और गंगा क्या है, अपने मार्ग में बह रही है। तो ये जो मिट्टी जमा हुई है तो और मिट्टी कटेगी, ये मिट्टी इसको क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी, वो ऊपर चली जाएगी मिट्टी। ठीक है ना, फिर ये मिट्टी इधर आएगी, ये इसको ट्रांसफ़र करेगी, ये आगे चली जाएगी, तो ये फिर और मिट्टी है, ये और ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि गंगा जब अपने मार्ग में चल रही है तो मिट्टी को क्या कर रही है, वो काट रही है। तो एक मिट्टी क्या है, दूसरी मिट्टी को क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है। तो यानी कि क्या होगा, अब एक जो मिट्टी है वो तो दूर चली जाएगी। ठीक है ना, तो दूर जाकर जब इकट्ठा होगी मिट्टी तो क्या होगी, वो कौन सी होगी, देखिए इसको दो प्रदेशों में बांट देंगे जलोढ़ को। एक होता है खादर प्रदेश, कौन सा होता है, खादर प्रदेश, और एक होता है बांगर प्रदेश। कौन सा होता है, बांगर प्रदेश। कौन सा होता है, बांगर प्रदेश। खादर प्रदेश होता है नई मिट्टी का। कौन सा होता है, नई मिट्टी का होता है। और बांगर होता है पुरानी मिट्टी का। किसका होता है, पुरानी मिट्टी का। अभी नई मिट्टी पुरानी मिट्टी क्या है, तो देखो दो प्रदेशों में बांट दिया। कौन से प्रदेश को, आपके जलोढ़ प्रदेश को। जलोढ़ प्रदेश को कितने भागों में बांटा आपने, दो भागों में। कितने भागों में बांटा, दो भागों में। दो भागों में बांट दिया जलोढ़ प्रदेश को, पहला खादर, दूसरा बांगर। यानी कि देखो नदी अपने मार्ग में चली, मिट्टी को काटा, अब वो मिट्टी जो नदी से दूर जा चुकी है, ठीक है ना, अब जो दूर जा चुकी है वो दूर जाने वाली तो कैसी होगी, वो समय के साथ पुरानी होती जाएगी। जो दूर जाएगी मिट्टी वो कौन सी होगी, बांगर। कौन सी हो गई, बांगर प्रदेश बनता जाएगा, यानी कि बांगर मिट्टी। क्लियर है। और जो नजदीक होगी नदियों के पास जो मिट्टी होगी वो कौन सी होगी, खादर। कौन सी होगी, खादर मिट्टी। ठीक है ना, खादर मिट्टी होगी। जो नदी के द्वारा प्रतिवर्ष क्या होती रहेगी, नई होती रहेगी। ठीक है ना, नई होती रहेगी ये मिट्टी, कौन सी, खादर मिट्टी। क्लियर है। तो यानी कि जलोढ़ मैदानी प्रदेश दो भागों में बढ़ जाता है मिट्टी की विशेषता के आधार पर। एक खादर प्रदेश जो नदियों के पास का क्षेत्र होता है, दूसरा होता है बांगर प्रदेश जो नदियों से दूर का क्षेत्र होता है। क्लियर है। तो यानी कि दो प्रदेशों का निर्माण इसमें हो जाता है। तो देखो बांगर प्रदेश को भी हम याद कर सकते हैं, जैसे भाई एग्जाम में खादर होगा, बांगर होगा, भाबर होगा, आपसे पूछ लेगा नई मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। तो एक ट्रिक भी है, देखो बांगर का मतलब ये समझे आप, बाबर। क्या समझे, बाबर। बांगर से बाबर, बांगर से बाबर। अब बाबर जो आया था मुगल बादशाह था,
ठीक है। मुगल बादशाह था, अगर इतिहास में आपने पढ़ा हो तो सर्वप्रथम जो मुगल बादशाह था वो कौन सा था? बाबर था। कब आया था? 16वीं शताब्दी में आया था, ठीक है ना। तो बाबर आया था, यानी कि पुराने जमाने में आया था बाबर। तो पुराने जमाने में आया तो कौन सी मिट्टी? बाबर, यानी कि पुराने जमाने का आदमी था। पुराने जमाने का बाबर कौन से जमाने का था? पुराने जमाने का। तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? पुरानी मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? पुरानी मिट्टी। क्लियर है? पुरानी मिट्टी। तो जो पुरानी मिट्टी का जो प्रदेश है वो कौन सा होता है? बांगर प्रदेश। कौन सा होता है? बांगर प्रदेश होता है। और बताइए ये नदियों से पास का इलाका होगा या दूर का होगा? कौन सा होगा? दूर का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो नदियों का जो बाढ़ का पानी है वो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। नदियों से दूर का इलाका होता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। इसलिए जो मिट्टी है वो पड़ी पड़ी कैसी हो जाती है? पुरानी हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि बांगर, बांगर से बाबर, बाबर कौन सा जमाने का था? पुराने जमाने का, यानी कि कौन सी मिट्टी? पुरानी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पुरानी मिट्टी। और जो नदियों के जो पास का क्षेत्र होगा, जो नदियों, वो कौन सा प्रदेश बन जाएगा आपका? खादर प्रदेश बन जाएगा। जो प्रतिवर्ष नदी के बाढ़ के पानी से या नदी के पानी से मिट्टी क्या होती रहती है? वो नई होती रहती है। कैसी होती रहती है? नई होती रहती है। क्लियर है? यानी कि जलोढ़ मैदानी प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा जलोढ़ीय मैदानी प्रदेश को, ठीक है। मिट्टी की विशेषता के आधार पर। अब देखें, अब इसी बांगर प्रदेश को हम, बांगर जो प्रदेश है इसके हम पर देख लेते हैं। इसमें 2 भाग हो गए। पहला कौन सा हो गया आपका? खादर, खादर प्रदेश, जो हमारी नई मिट्टी का क्षेत्र है। कैसा है? नई मिट्टी का क्षेत्र है। और दूसरा कौन सा है? बांगर प्रदेश। कौन सा है? बांगर प्रदेश, जो कैसी मिट्टी का है? पुरानी मिट्टी का। कैसा है? पुरानी मिट्टी का, पुरानी मिट्टी का। अब देखो ये बांगर प्रदेश बन चुका है, जो नदियों से क्या होता है? दूर का इलाका होता है। अब क्या होगा? ये जो मिट्टी है समय के साथ और पुरानी होती जाएगी, समय के साथ और पुरानी होती जाएगी। और ये भी कितने भागों में बढ़ जाएगी? अब 2 भागों में। कितने भागों में बढ़ जाएगी? 2 भागों में बढ़ जाएगी। जिसको पहली को बोलेंगे रेहे अथवा कल्लर, रेहे अथवा कल्लर, रेहे अथवा कल्लर। और दूसरी को बोलेंगे भूड़। क्या बोलेंगे? भूड़, ठीक है ना। अब देखो ये मिट्टी जो दूर जा चुकी है नदियों से, वो समय के साथ पुरानी होती जाएगी। पुरानी होने पर क्या होगा? बांगर प्रदेश की वो मिट्टी, यानी पुरानी मिट्टी का वो प्रकार जो समय के साथ रेतीले कंकरीले कणों में टूट जाएगा। रेतीले कंकरीले, रेतीले कणों में, रेतीले कणों में टूट जाएगा। रेतीले कणों में टूट जाए, रेतीले कणों में टूट जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? भूड़। क्या बोलते हैं? भूड़। और बांगर मिट्टी का वह प्रकार जिस पर लवणीय परत बिछ जाए। कौन सी परत? लवणीय परत बिछ जाए, लवणीय परत बिछ जाए। यानी कि जहां पर नहर वगैरह होती हैं, जहां पर नहर वगैरह होती हैं, जो नहरी इलाका होता है, जैसे पंजाब में नहरी इलाका है, तो वहां पर जो पुरानी मिट्टी हो चुकी है बांगर प्रदेश की, है ना, उस पर किसकी परत बिछ जाती है? लवण की परत बिछ जाती है। उस लवण की जो परत जो बिछती है ना बांगर प्रदेश की मिट्टी पर, उसको क्या कहते हैं? रेहे अथवा कल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेहे अथवा कल्लर कहते हैं। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ से भी इसके 2 प्रकार हो गए। एक बांगर प्रदेश का रेहे अथवा कल्लर, दूसरा क्या हो गया? भूड़। क्या हो गया? भूड़। क्लियर है? तो आपसे पूछ लेगा कि जलोढ़ मैदानी प्रदेश है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? भाबर और बांगर। बांगर को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, रेहे अथवा कल्लर, दूसरा भूड़। अब देखो अब क्या होगा? अब चौथा कौन सा प्रदेश है हमारा? 2 3 हो गए हैं। चौथा कौन सा है हमारा? डेल्टाई प्रदेश। कौन सा है? डेल्टाई प्रदेश। अब देखो ये जो नदी जा रही है, अब ये क्या करेगी? जो हमारा यहाँ पर डेल्टा है, जिसे मान के चलो ये डेल्टाई प्रदेश हो गया, ठीक है, डेल्टाई प्रदेश हो गया। यानी कि डेल्टाई प्रदेश का मतलब क्या होता है? डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश। देखो डेल्टा पहले तो बात तो कहते किसे हैं? डेल्टा। जैसे मान के चलो ये गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी है। ये जा रही है, जा रही है, और ये तट पर आने पर, ये मान के चलो तट आ गया,
तट का मतलब है जहाँ पर स्थल भूमि खत्म हो जाती है और जलीय राशि शुरू हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, तट कहते हैं। अब ये गंगा नदी अपने मार्ग में आ रही है, बहकर आ रही है, बहकर आ रही है, तो बहुत सारा अवसाद है, कूड़ा करकट जो भी कुछ है अपने मार्ग में ये लेकर आ रही है, क्योंकि बहुत लंबाई है इस नदी, कितनी है, 25 है, 2525। तो क्या करेगी, जो भी अवसाद लाई है ना, तो समुद्र में जाने से पहले, समुद्र में जाने से पहले उस अवसाद को क्या करेगी, ये तट के पास में क्या करेगी, छोड़ देगी। ठीक है ना, तट के पास में इस अवसाद को क्या करेगी, छोड़ देगी और साफ पानी के रूप में कहाँ चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी। यानी कि जो भी अवसाद तट पे जमा किया गया है वो क्या कहलाता है, डेल्टा। क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। क्लियर है। तो यानी कि डेल्टाई प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश का डेल्टाई प्रदेश देख लेते हैं। तो देखो डेल्टाई जो प्रदेश होता है, उत्तरी मैदानी प्रदेश का सबसे निचला भाग होता है और सबसे जो ऊपर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, भाबर प्रदेश होता है। कौन सा होता है, भाबर प्रदेश होता है। सबसे निचला नीचे की तरफ कौन सा होता है, डेल्टाई प्रदेश होता है। तो देखो यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, तो डेल्टा जो बन रहा है ना यहाँ पर, वो कौन सा बन रहा है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बन रहा है। अब प्रश्न ये है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो कौन कौन सी नदी बना रही है, तो एक तो गंगा जा रही है बांग्लादेश में, और एक कौन सी जा रही है, ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो दो देशों में बनता है, एक तो भारत में बनता है, वह कौन से में बनता है, बांग्लादेश में। किस में बनता है, बांग्लादेश में। ठीक है, भारत व बांग्लादेश में कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ठीक है ना। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, तो देखो गंगा नदी गंगा, और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। किस नाम से, पद्मा के नाम से। कहाँ पर, बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना के नाम से, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं पद्मा मतलब कौन सी नदी हो गई, भारत की कौन सी होगी, गंगा हो गई। जमुना मतलब कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो गई, ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये दोनों नदियां मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो इस सुंदरबन का डेल्टा जैसे मान के देख लें आप, अलग से देख लें इस डेल्टा को। ठीक है, ये नदी जा रही है आपकी कौन सी, गंगा, और यहां से कौन सी आ रही है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये डेल्टा बना दिया। अब इस डेल्टा का जैसे मान के चलो, ये आपका कौन सा राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और ये आपका बांग्लादेश। तो देखो भारत में कौन सा राज्य आ रहा है यहाँ पर जो डेल्टा बना रहा है सुंदरबन का, पश्चिम बंगाल। कौन सा आ रहा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा आ रहा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा आ रहा है, पश्चिम बंगाल आ रहा है। ठीक है ना। तो इस डेल्टा का, सुंदरबन के डेल्टा का, सुंदरबन डेल्टा का 60% जो भाग है, 60% भाग है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में। कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। और इसका 40% जो भाग है वो कहाँ पर है, भारत में है। कहाँ पर है, भारत में है। यानी कि अधिकांश जो इस डेल्टाई प्रदेश का जो भाग है वो कहाँ पर है, बांग्लादेश में है।